हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल अ लॉ वीटा। आज हम बात करेंगे रूल अगेंस्ट बायस की, जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वन ऑफ द लिम्ब है, उसका वन ऑफ द बेसिक रूल है। देखिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। और हमारे जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं या फिर किसी भी अदर टाइप के जो एग्जाम्स है, चाहे वो लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे वो एपीओ का एग्जाम हो, एक्सेट्रा, उन सारे ही एग्जाम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हम नेचुरल जस्टिस के सारे ही प्रिंसिपल्स के साथ डील करेंगे वीडियोज में, अलग अलग वीडियोज में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ उसके पहले प्रिंसिपल या पहले लिम की बात करेंगे, विच इज रूल अगेंस्ट बायस। अब इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होते हैं। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स वो बेसिक लीगल रूल्स हैं जो फेयरनेस, इक्वालिटी और जस्टिस को इंश्योर करते हैं। ये रूल्स किसी लॉ में डायरेक्टली लिखे नहीं होते, लेकिन कोर्ट्स ने इन्हें डेवलप किया है ओवर टाइम थ्रू जजमेंट्स। एंड इसका जो मकसद है वो ये है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी अथॉरिटी किसी व्यक्ति के राइट्स को बिना फेयर प्रोसेस के वॉयलेट ना करे। अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ या फिर एक लेमैन की लैंग्वेज में कहूँ, तो जो नेचुरल जस्टिस है वो कहा जा सकता है कि वो कॉमन सेंस जस्टिस का एक दूसरा नाम है। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है वो नेचुरल सेंस जो कि डिस्टिंग्विश कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है और क्या गलत है। और अगर कोई भी चीज सही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों सही है, और अगर कोई चीज गलत है तो आखिर वो क्यों गलत है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि आखिर ये जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। तो ये रोज अप्लाई होते हैं जब कोई जुडिशियल, जैसे कि कोर्ट या फिर क्वासी जुडिशियल लाइक योर ट्राइब्यूनल्स, कमीशंस एक्सेट्रा, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी पर्सन के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करते हैं जो उसके राइट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि किसी जॉब से डिसमिस कर देना या किसी का कोई पर्टिकुलर लाइसेंस कैंसिल कर देना एक्सेट्रा। तो ये तीनों ही जगह पे एप्लीकेबल है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि आखिर इन प्रिंसिपल्स का पर्पस क्या है। तो बेसिकली इनका मेन पर्पस है ये इंश्योर करना कि कोई भी अथॉरिटी अपने पावर का मिसयूज ना करे जब वो किसी इंडिविजुअल के राइट से रिलेटेड कोई सुनवाई कर रही हो या उसको डिसाइड कर रही हो। किसी के राइट्स के अगेंस्ट कोई भी आर्बिट्रेरी, मनमर्जी वाले डिसीजंस ना पास हो। एंड हर पर्सन को एक फेयर हेयरिंग का चांस मिले और ऐसा लगे कि इंसाफ मतलब हो और लगे कि हाँ इंसाफ हुआ है। दैट इज जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि आखिर इन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हम इन्हें प्रियम्बल में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। फर्दर आर्टिकल 22 में भी देख सकते हैं विच सेज प्रोविजन ऑफ फेयर हेयरिंग फॉर एन अरेस्टेड पर्सन। फर्दर वी हैव आर्टिकल 39A जो कि बात करता है फ्री लीगल सर्विसेज की डिसेबल्ड एंड इंडिजेंट पर्सन्स के लिए। फिर वी हैव आर्टिकल 311 जो कि बात करता है सिविल सर्वेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की। एंड लास्ट इज आर्टिकल 32, 136 एंड 226 जो कि बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस की किसी भी फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए। तो नेचुरल जस्टिस के तीन मेन प्रिंसिपल्स है, तीन मेन लिम्स है या फिर रूल्स है। नंबर 1 इज रूल अगेंस्ट बायस। Number 2 is Audi Altrum Partum, that is the rule of fair hearing. And thirdly we have is reasoned decisions. तो अब हम इस वीडियो में फर्दर रूल अगेंस्ट बायस के बारे में कवर करेंगे इन डिटेल। तो एक कमेटी सेटअप की गई थी, कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर, जिसने कि ये एन्यूमरेट किया कि आखिर नेचुरल जस्टिस के क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे। और उन्होंने फर्स्टली मेंशन किया कि जो फर्स्ट रूल होगा उसका ये होगा रूल अगेंस्ट बायस। बायस का सिंपल मीनिंग होता है पक्षपात। मतलब होता है कि किसी भी तरह का ऐसा इंक्लिनेशन या फिर ऐसा प्रेजुडिस किसी पर्सन या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के फेवर में या फिर अगेंस्ट में जो कि इन अ वे कंसिडर किया जाए अनफेयर। तो जुडिशियल प्रोसेस यानी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है कि जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लाइक कलेक्टर, ट्राइब्यूनल या फिर कोई ऑफिसर एक्सेट्रा किसी क्वासी जुडिशियल मैनर में काम कर रही हो, यानी कि कोर्ट जैसे फैसले ले रही हो, तो उसे इम्पार्शियल, फेयर और बायस से फ्री होना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर या अथॉरिटी कोर्ट जैसे डिसीजंस ले रही है
तो उसे पूरी तरह न्यूट्रल और ईमानदार होना चाहिए। उसका डिसीजन ना किसी प्रेशर में हो, ना पर्सनल दोस्ती या दुश्मनी के बेस पर हो। कि कोई भी अथॉरिटी अपने खुद के मामले का जज नहीं बन सकती। अगर किसी केस में उसका खुद का फायदा या नुकसान जुड़ा हुआ हो तो उसे उस केस का फैसला करने का हक नहीं है। जो भी किसी और के राइट्स का फैसला दे रहा है, उसका डिसीजन बिना किसी दोस्ती, दुश्मनी, जाति, पैसा या प्रेशर के होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक यूनिवर्सिटी के डीन पर चीटिंग का आरोप लगा है। अगर वही डीन अपने खिलाफ आई कंप्लेंट का फैसला खुद करेगा तो क्या वो फेयर जजमेंट दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट उस केस में जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। अगर कोई और प्रोफेसर या कमिटी जज बन रही है तो उन्हें भी इम्पार्शियल होना चाहिए। किसी तरह का बायस उनके डिसीजन को गलत बना सकता है। नेक्स्ट वी हैव द केस ऑफ जी सराना वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेंट बात कही कि नेचुरल जस्टिस का एक बेसिक रूल ये है कि अगर कोर्ट या कोई अथॉरिटी किसी डिस्प्यूट का फैसला कर रही है तो उसी पूरी तरह से न्यूट्रल, निष्पक्ष और फेयर होना चाहिए। ये जो डिसीजन वो दे रही है वो बिना किसी बायस के होना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। चाहे वो बायस जानबूझकर हो, लाइक कॉन्शियसली हो, या फिर बिना जाने हो, दैट इज अनकॉन्शियसली हो। दोनों पार्टीज के साथ एक इक्वल फुटिंग का व्यवहार होना चाहिए, एक बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, तभी जस्टिस सच में होगा। नेक्स्ट वी हैव इज काइंड्स ऑफ बायस। तो मेजरली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बायस। नंबर वन इज पेक्यूनरी बायस, सेकेंडली पर्सनल बायस, एंड थर्डली बायस एज टू द सब्जेक्ट मैटर्स। सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज पेक्यूनरी बायस। तो जैसा कि नाम में ही सजेस्ट हो रहा है, किसी भी तरह का कोई एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, एक पेक्यूनरी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, मॉनेटरी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे बायस को हम पेक्यूनरी बायस कहते हैं। पेक्यूनरी बायस वहां एग्जिस्ट करता है जहां जज को किसी फैसले से किसी प्रकार का फायदा हो रहा है, वो जो फायदा है वो किसी पैसे से जुड़ा हुआ है, मॉनेटरी चीज से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए एक कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है और जज उस कंपनी के शेयर्स का मालिक है, या उस कंपनी में उसने किसी भी तरह का कोई पैसा लगा रखा है। अगर वो कंपनी जीत जाती है तो जज को भी फाइनेंशियल फायदा हो सकता है, इसलिए उस जज को उस केस का फैसला नहीं करना चाहिए। ये होता है पेक्यूनरी बायस। पेक्यूनरी बायस से रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज डॉक्टर बॉनम्स केस। तो इस केस में ये होता है कि जो डॉक्टर बॉनम है उन्होंने लंदन में डॉक्टर की प्रैक्टिस की बिना कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का लाइसेंस लिए, और इसी वजह से वो पर्टिकुलर कॉलेज ने उनको फाइन किया। पर उस लॉ में लिखा था कि फाइन का जो आधा पैसा है वो कॉलेज को मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि कॉलेज खुद ही कंप्लेनेंट था और खुद ही जज बना, और सबसे बड़ी बात कि उसको उस केस में पैसा मिल रहा था, मतलब कि एक प्रकार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट था। तो चीफ जस्टिस कोर्ट ने उसका फैसला किया और ये कहा कि अगर कोई लॉ या स्टैट्यूट भी इंसाफ के, मतलब जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स को तोड़ता है तो कोर्ट उस लॉ को वैलिड नहीं मानेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पर्सनल बायस। तो ये बायस पर्सनल कनेक्शंस की वजह से होता है, लाइक फ्रेंडशिप, एनिमिटी, सम सॉर्ट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, या फिर किसी टाइप का कोई इमोशनल अटैचमेंट है हमें किसी पर्सन के साथ, उस वजह से। एंड ये पर्सनल बायस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज जहाँ पे किसी जज ने कोई पहले से ओपिनियन बना रखी हो, लाइक जब कोई जज या ऑफिसर बिना पूरी हियरिंग के पहले से ही सोच लेता है कि कौन सही है और कौन गलत है, यानी डिसीजन लेने से पहले ही मन बना लिया हो, तो ये एक टाइप का पर्सनल बायस होता है। एंड दूसरा है दैट वेयर ही इज इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द पार्टीज, ईदर डायरेक्टली एज पार्टी और इनडायरेक्टली एज बीइंग रिलेटेड टू वन ऑफ द पार्टीज। जब जज जो है वो किसी पर्सनल या फैमिली कनेक्शंस की वजह से अपना डिसीजन को अफेक्ट करे तो उसे हम पर्सनल बायस कहते हैं। लाइक जज या ऑफिसर किसी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध रखता हो, जैसे वो उसका कोई ब्रदर हो, कजिन हो, या फिर किसी टाइप का कोई फ्रेंड हो, या उसके कोई एनिमिटी सॉर्ट ऑफ रिलेशंस हो, या फिर कोई इमोशनल कनेक्शन हो, लाइक स्टूडेंट टीचर हो, एक्सेट्रा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइक मान लीजिए कि एक टीचर को डिसाइड करना है कि केस क्लास में चीटिंग किसने की। अगर एक स्टूडेंट उस टीचर का नेफ्यू है तो वो टीचर उसको बचाने की कोशिश कर सकता है, ये एक टाइप का पर्सनल बायस है। या फिर जज ने पहले से ही सोच लिया है ये आदमी तो हमेशा गलत ही होता है बिना एविडेंस के, तो ये भी एक टाइप का बायस है। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस बायस एज टू द सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट मैटर बायस। तो
जब जज या अथॉरिटी का केस के सब्जेक्ट मैटर के साथ सीधा कनेक्शन या इंटरेस्ट होता है तो उसे सब्जेक्ट मैटर बायस कहते हैं। ये तब होता है जब जज खुद पार्टी हो केस पे, या फिर जज का डायरेक्ट लिंक हो केस के सब्जेक्ट मैटर के साथ, या फिर उसका लीगल इंटरेस्ट हो, मतलब उस फैसले के लीगल या फाइनेंशियल, उस फैसले का जो लीगल या फाइनेंशियल इफेक्ट है वो जज पर भी पड़ सकता हो। लीगल इंटरेस्ट का मतलब है अगर जज को केस के सब्जेक्ट में छोटा सा भी फायदा या नुकसान हो सकता है तो वो इम्पार्शियल नहीं माना जाएगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए कि कोई एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट में, और जज का उस डिस्प्यूटेड लैंड के पास प्लॉट है, या उसका बिल्डर से कोई एग्रीमेंट है जो उस जगह कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो जज का सब्जेक्ट मैटर से कनेक्शन हो गया। ये बायस एज टू द सब्जेक्ट मैटर कहा जाएगा। वो जज चाहे फेयर हो, लेकिन लॉ का ये मानना है कि उसका जो फैसला है, उसका जो डिसीजन है वो इम्पार्शियल नहीं होगा, और इसीलिए वो पर्टिकुलर जज उस पर्टिकुलर केस को सुनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंद पाठक एंड अदर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में कहा कि अगर किसी केस का डिसीजन एक जज ने पहले ही दे दिया हो तो उस केस की अपील, दैट इज उसकी दोबारा जो सुनवाई है, उसी जज के पास नहीं जानी चाहिए। इसका एक रीजन है, और वो ये है क्योंकि अगर वही जज अपील भी सुनेगा तो उस पर ये एक टाइप का सस्पेशन हो सकता है, शक हो सकता है कि वो अपने पुराने डिसीजन को सही साबित करने की कोशिश करेगा, चाहे वो गलत भी हो। इससे लगता है कि जज फेयर और न्यूट्रल नहीं है, उसका डिसीजन ईगो या फिर बायस से भरा हो सकता है, और ये नेचुरल जस्टिस के बेसिक रूल के अगेंस्ट है, जिसमें कहा गया है कि फैसला करने वाला हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए। तो अगर मैं एक आपको रिकैप दूं तो रूल अगेंस्ट बायस हमेशा फेयरनेस को इंश्योर करता है। ये 3 टाइप का होता है, मेजरली तीन इसके टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पेक्यूनरी, नंबर 2 पर्सनल, एंड नंबर 3 सब्जेक्ट मैटर बायस। एंड इवन द अपीयरेंस ऑफ बायस इज इनफ टू डिस्क्वालीफाई अ डिसीजन मेकर। और जो इसका टेस्ट होता है वो एक तरह का रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है। Okay, this was all for today. If you have found this lecture helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more legal concepts. Leave your doubts or case law suggestions in the comments. See you in the next lecture. Thank you.